नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार लिटिल गुरु चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आधुनिक भारत से संबंधित अगर कहा जाए पार्ट 27 वीडियो लेके आए हैं, जिसमें हम लॉर्ड कर्जन जो भारत के वायसराय थे उसके बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि अगर कहा जाए लॉर्ड कर्जन भारत के वायसराय बनने से पहले भारत में 4 बार वो आ चुके थे। चलिए लॉर्ड कर्जन के बारे में बात करते हैं हम। इससे पहले लॉर्ड एलिंग द्वितीय के बारे में हम चर्चा किए थे इससे पहले वाले वीडियो में। लॉर्ड कर्जन अगर कहा जाए तो वायसराय के रूप में 1899 में बने। 1899 से 1905 तक लॉर्ड कर्जन भारत के वायसराय रहे। लॉर्ड कर्जन ने 1899 में अगर कहा जाए तो लॉर्ड कर्जन ने भारत में क्या किया? भारत में टंकन एवं पत्र मुद्रा अधिनियम कौन पारित किया? लॉर्ड कर्जन ने पारित किया। कब? 1899 में। 1899 में ही लॉर्ड कर्जन ने अपने साथ भारतीय टंकन और पत्र मुद्रा अधिनियम के तहत 1899 में लॉर्ड कर्जन ने भारत में स्वर्ण मुद्रा को एक कानूनी मान्यता दिया छापने के लिए। और 1899 में ही लॉर्ड कर्जन ने 1899 की घटना है कि स्थानीय स्वशासन लॉर्ड रिपन जो लागू किया गया था उसमें लॉर्ड कर्जन ने उस पर चोट किया, उसमें संशोधन कर 1899 में कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट लाया, मतलब कंपनी अधिनियम। कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट के तहत अपना पंचायती राज व्यवस्था जैसे काम करती उसमें थोड़ा सुधार किया गया, मतलब बदलाव किया गया। उसके बाद 1899 से 1900 में अकाल पड़ गया, भारत में अकाल पड़ा। अकाल सूखे होने के कारण एक अकाल आयोग का गठन किया गया। किसकी अध्यक्षता में? एंटनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में 1899 से 1900 के बीच एक अकाल आयोग का गठन लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में किया गया। लॉर्ड कर्जन ने 1900 उसके बाद क्या किया? अकाल के बाद कृषि संबंधित सुधार के लिए क्या हुआ? कृषि बैंक स्थापित किया। 1901 में कृषि इंस्पेक्टर की नियुक्ति की और सिंचाई संबंधित सुधार के लिए एक सिंचाई आयोग का गठन लॉर्ड कर्जन ने किया। स्कॉट मॉनक्रिफ की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग का गठन 1901 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया। उसके बाद अगर कहा जाए शासन व्यवस्था को सही रूप से चलाने के लिए क्या हुआ? एक पुलिस आयोग का गठन किया गया। एनरोड फ्रेजर की अध्यक्षता में 1902 में एक पुलिस आयोग का गठन हुआ और इसने अपना रिपोर्ट 1903 में दिया। 1903 में एक CID का भी गठन लॉर्ड कर्जन ने किया था। शिक्षा संबंधित सुधार के लिए लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में अगर कहा जाए कि विश्वविद्यालय अधिनियम तो 1904 में पारित किया गया। विश्वविद्यालय आयोग का गठन सर टॉमस रेले की अध्यक्षता में 1902 में एक विश्वविद्यालय आयोग आया। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम लॉर्ड कर्जन के शासनकाल पाया गया था। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ही कहा जाए तो 1902 में अगर बात करें तो एक क्या कहते हैं टॉम्स रॉबर्टसन की अध्यक्षता में एक रेलवे आयोग का गठन किया गया था। जबकि 1905 में रेलवे बोर्ड का गठन किया गया था। आयोग बना, उसके बाद बोर्ड बना। उसके बाद कहा जाए कि प्राचीन जो स्मारक थे उसके संरक्षण के लिए भारतीय पुरातत्विक विभाग का स्थापना 1904 में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में भारतीय पुरातत्विक विभाग की स्थापना लॉर्ड कर्जन के शासनकाल 1904 में किया गया था। क्योंकि लॉर्ड कर्जन ने क्या किया? प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम 1904 में पारित किया था। उसके बाद भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना 1904 में हो गई। रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ? तो 1905 में किया गया। रेलवे बोर्ड का गठन जो है लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में 1905 में रेलवे बोर्ड का गठन किया गया था। उसके बाद अगर कहा जाए लॉर्ड कर्जन के अगर महत्वपूर्ण कार्य कहें तो सबसे बड़ा अगर कहा जाए तो लॉर्ड कर्जन ने अपने शासनकाल बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को किया। 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की, जिसका पूरा जोर तोड़ से विरोध हुआ, जिसके कारण वो जुलाई के बाद अगस्त 1905 में ये त्याग पत्र कर चले गए। और मगर सितंबर 1905 में ब्रिटेन के सम्राट ने इसे बंगाल विभाजन का समर्थन किया, पास किया और बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को पूरे बंगाल में 16 अक्टूबर 1905 को लागू हो गया, जिसके तहत बंगाल 2 भागों में बट गया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल की राजधानी ढाका बनाई गई और पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, जो वर्तमान कोलकाता है, पूर्वी बंगाल जो वर्तमान में बांग्लादेश है।
उसके बाद कहा जाए कोलकाता में एक विक्टोरिया मेमोरियल हॉल की स्थापना किसने, लॉर्ड कर्जन ने कोलकाता में एक विक्टोरिया मेमोरियल हॉल की स्थापना 1905 में किया था। और पूसा में जो है कृषि रिसर्च सेंटर जो है, जिसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि रिसर्च सेंटर जो कहते हैं, पूसा में स्थापित किया गया, जो समस्तीपुर बिहार में पड़ता है। 1905 में पूसा में कृषि अनुसंधान केंद्र खोले गए लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। और कहा जाए कि दूध के उत्पादन संबंधित वृद्धि के लिए लॉर्ड कर्जन ने कहा जाए तो सहकारी उधार समिति अधिनियम कब पारित किया गया, 1904 में। मतलब पशु का जो चारा वगैरह ये सब पशुओं पे ध्यान देने के लिए, पशुओं के दूध को अलग अलग शहरों में सेंड करने मतलब भेजने के लिए व्यवस्था बनाया, जिसमें कहा गया उसके सहकारी उधार समिति अधिनियम 1904 पारित किया गया, जिसके तहत पशुओं के चारा की व्यवस्था करना, उसके दूध को सप्लाई करना एक जगह से दूसरे, इसके लिए एक कमेटी बनाया गया। दोस्तों, लॉर्ड कर्जन से संबंधित महत्वपूर्ण ये जो कंटेंट थे इसका हम चर्चा किए हैं। और अगर इसके बाद फिर आगे हम चर्चा करेंगे, जब तक यह पूरा वाइसराय गवर्नर का ख़त्म नहीं होता तब तक मॉक टेस्ट नहीं आएगा। तो हम चाहते हैं जल्दी जल्दी ख़त्म कर दें, क्योंकि आने वाले समय में बिहार एसएससी का एग्ज़ाम होने वाला है, जिसमें इससे 75 क्वेश्चन जो है आपको जीके जीएस करंट में 75 से मैक्सिमम 75 से अधिक क्वेश्चन हो, क्योंकि पिछली बार में 75 ही सिलेबस में 75 है, मगर 80 या 90 क्वेश्चन पूछ दिया था। इसलिए इस पर ज़्यादा जोर देना है और मैथ रीजनिंग को प्रैक्टिस करते रहना है। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें। चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन का घंटा दबा दें, जिससे आने वाला कोई वीडियो आप तक पहुँचे। जय हिंद, जय भारत।